गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाउ आर यू? दोस्तों, मैं योग के कुछ आसन और प्राणायाम लेके आया हूँ दोस्तों। तो मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ दोस्तों आप सभी को कि एक कोरोना वायरस की बीमारी एक विश्व के अंदर एक महामारी का रूप ले लिया और इसने पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें तबाही मचा रखी है पूरी विश्व के अंदर। तो दोस्तों इसमें अपन को कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं दोस्तों। तो आप घर बैठे आराम से ये नियम फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की गाइडलाइन के अनुसार जो भी प्रधानमंत्री ने गाइडलाइंस दी है कि आपको कोरोना वायरस की महामारी से बचना है, तो आप 5-7 ये नियम फॉलो करें आप। तो दोस्तों, 5-7 जो नियम है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री ने कहा है, और उन्होंने आपसे निवेदन किया है कि आप इनको सभी इन नियमों का पालन करें। तो 2 मिनट 1 मिनट 1-2 मिनट में इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, पहला नियम ये है कि आप लॉकडाउन का पालन करें। दूसरा ये होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन का मतलब है कि ये लक्ष्मण रेखा आप अपने घर की खींच लो कि आप ये इस लक्ष्मण रेखा को आपको पार नहीं करना है दोस्तों। और आप एक तो लॉकडाउन हो गया, दूसरा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, एक दूसरे से आप दूरियां बना के रखें और एक दूसरे के पास ना बैठे। और आप मास्क लगा के रखें, जो घरेलू मास्क है उसको आप अपने मुंह पे लगाए दोस्तों। और अगर आपको घर से बाहर जाना है तो आपको मास्क लगा के ही बाहर निकलना है। कोई ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलना है, अन्यथा कतई आपको घर से बाहर नहीं निकलना है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी है, अब मैं दूसरा नियम आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जो भी अपने परिवार में बूढ़े व्यक्ति हैं उनका ध्यान रखें, विशेषकर उनका ध्यान इसलिए रखें कि ये रोग सबसे ज़्यादा बूढ़े व्यक्तियों को या ज़्यादा एज वाले व्यक्ति है उनको ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है उन पे। तो दोस्तों, उनको आप या उनकी बहुत ही बड़ी बीमारी है, तो ऐसे लोगों में ये कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है। तो आप इनको आप इनकी एक्स्ट्रा केयर कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, उनको आप घर घर में रहने का सुझाव दे सकते हो। और दोस्तों, अगला, आप कोरोना वायरस के बारे में, आप कोरोना वायरस को कम से कम या कम से कम फैलने के लिए आपको एक ऐप बताया गया है, उसको बोलते हैं आरोग्य सेतु ऐप। तो ये आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, इससे बीमारी अधिक नहीं फैलेगी। और दोस्तों, अगला नियम ये है कि आप जो भी आपका व्यवसाय चल रहा है, उद्योग चल रहे हैं आपके, जो भी हैं आपका जो बिजनेस चल रहा है, तो उसमें जो व्यक्ति आपके पास नौकरी कर रहा है उस व्यक्ति को नौकरी से नहीं निकाले दोस्तों। और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री ने जो बातें बताई है वही दोस्तों मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। और मैं आपको एक और नियम, पांचवा चौथा जो नियम है, चौथा नियम जो है, आप अपना जो भी है अपने जो आयुष मंत्रालय है, जो आयुर्वेदिक के द्वारा जो आयुष मंत्रालय ने आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने ये बता रखा है कि आप बार बार गर्म पानी पिए दोस्तों, गर्म पानी का ही सेवन करें। और कोई काढ़ा है तो उसका काढ़े का सेवन करें। काढ़े में आप ले सकते हैं, जैसे मान लो आप गिलोय ले सकते हैं, आप तुलसी ले सकते हैं, इलायची ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, और भी जो चीज़ें हैं इनको डाल के आप सुबह सुबह इनका काढ़ा पी सकते हैं आप दोस्तों।
और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो भी हैं आप घर बैठ के अगर आपको अपनी खुद की इम्यूनिटी बढ़ानी है, रोग से लड़ना है, तो आपको कुछ आसन और प्राणायाम करना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों इन चीज़ों से और अपने जो कोरोना योद्धा है जो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, तो जो कोरोना योद्धा है जो इस जंग से लड़ रहे हैं, जैसे डॉक्टर नर्सेज, जो अपने मेडिकल स्टाफ के जितने भी व्यक्ति हैं, जो अपने फोर्स है, पुलिस है, आर्मी बटालियन है, तो इन पे आप उनसे अभद्र व्यवहार ना करें, उनका सम्मान करें। तो दोस्तों ये बातें आपको जो भी है इस महामारी से बचना है, तो ये आपको इस गाइडलाइन को फॉलो करना है। कुछ समय की बात है, प्रधानमंत्री ने कहा था जान है तो जहान का नारा दिया था, अगर अपनी जान रहेगी तो जहान है, अन्यथा कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसका पालन करें आप। अब मैं आपके सामने कुछ योग के आसन बताना चाहता हूँ, जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके सामने बता रहा हूँ। दोस्तों दोस्तों इसको बोलते हैं सुखासन। इस सुखासन में आप बैठ जाओ। सुखासन में बैठने के बाद में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें और इस सुखासन स्थिति में आप बैठ के और आराम से इस आसन को सुखासन बोलते हैं, जिससे अपने पैर रिलैक्स होते हैं, अपने पैरों को आराम मिलता है और किसी प्रकार की कमर पे आप पे किसी प्रकार का भार नहीं पड़ता है और आराम से आप कुछ समय के लिए इस आसन में बैठ सकते हैं। इस आसन में बैठने के बाद में आप एक आसन कर सकते हैं जिसको आप बोलते हैं शशांक आसन। शशांक आसन आप कर सकते हो। शशांक आसन इसको आप बोलते हैं शशांक आसन। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बना के रखें और इसको आप कर सकते हैं। ये है शशांक आसन। दोस्तों इस शशांक आसन कर सकते हो आप। अपने जो भी है अपनी कमर को ठीक करने के लिए शशांक आसन आप कर सकते हो, अच्छा आसन है। अब अगला आसन है, इस आसन को बोलते हैं दोस्तों गोमुख आसन। गोमुख आसन बोल सकते हैं, अच्छा आसन है। कंधे कई बार जाम हो जाते हैं, कंधों में दर्द हो जाता है, तो ये आसन आपको लाभदायक देता है और इससे शरीर में आपका लचीला होता है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और पिछले वाले हाथ को पकड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं गोमुखासन। कुछ स्थिति में आपको इस आसन में रुकना पड़ता है। ये आसन बहुत ही अच्छा है शरीर के लिए। दूसरा आसन है, दूसरा यही आसन है, इसका पैर को बदलना है आपको। इस पैर को, बाएं पैर को आपको ऊपर रखना है और पिंडलियों को नीचे रखना है। इसको दोस्तों गोमुखासन बोलते हैं। गोमुखासन अपने कंधों को
या किसी प्रकार की कंधों में जकड़न है तो उसको दूर करता है और बहुत ही अच्छा आसन है अपने शरीर के लिए। और दूसरा आसन मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, वक्रासन। ये भी बहुत ही अच्छा आसन है, वक्रासन। वक्रासन में आप सीधे बैठ जाए और दाएं पैर को आप ऐसा कर सकते हैं। और वक्रासन में एक पैर सीधा होता है, बायां पैर, और दायां पैर इस स्थिति में होता है। और वक्रासन में आप ऐसे थोड़ा शरीर को घुमा सकते हैं। पूरी गर्दन को आप घुमा सकते हैं वक्रासन में। वक्रासन में आपके कमर पे आपकी कमर लचीली बनती है वक्रासन से। इसमें हाथों का और पैरों का व्यायाम हो जाता है। अगला आसन है दोस्तों उष्ट्रासन। आप उष्ट्रासन कर सकते हैं, कमर के लिए बहुत अच्छा है। उष्ट्रासन बहुत अच्छा आसन है। तो दोस्तों ये आसन आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाले आसन है, तो आप इनको आराम से कर सकते हो। और अगला आसन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हलासन। हलासन की अगर बात करें, बहुत ही अच्छा आसन है हलासन। दोस्तों इस आसन को बोलते हैं सर्वांगासन। इसमें सारे अंगों का विकास हो जाता है। शरीर की जितने भी अंग है, बॉडी के हाथ पैर, सब शरीर के अंगों का विकास हो जाता है। बहुत अच्छा, इससे दिमाग तेज चलता है। और सिर दर्द, जो सिर में दर्द होता है उसमें फायदा होता है। अब अगला आसन है हलासन।
हलासन भी बहुत अच्छा आसन है। इसमें कमर की, पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है और पैरों को, हाथों को, पैरों को, कमर को लचीला बनाता है। तो बहुत अच्छा आसन है। आप दोस्तों ये आसन भी आप कर सकते हैं। ये दोस्तों मयूर आसन है, इसको आप कर सकते हो। मयूर आसन थोड़ा सा डिफिकल्ट आसन है, तो दोस्तों आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो आप सीख सकते हो। और मैं आपको और जो आसन हो गए उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताता रहूँगा। आप लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और अपने दोस्तों को भेजते रहो। मैं और ऐसे आसन और क्रियाएं आपके सामने लेके आऊँगा दोस्तों। अगली क्लास नेक्स्ट होगी।